रात का समय था। घड़ी में करीब 12 बजने वाले थे। आसमान पर काले बादल मंडरा रहे थे और हवा में एक अजीब सी सर्दी घुली थी। यह वह ठंड नहीं थी जो सर्दियों में महसूस होती है। यह ठंड किसी अनहोनी का संकेत देती थी। दूर दूर तक सन्नाटा था। राजस्थान के एक छोटे से कस्बे से बाहर एक पुरानी सड़क थी जिसे लोग काली डूंगरी रोड कहते थे। इस सड़क के बारे में इलाके में भयानक कहानियां फैली हुई थीं। कहते थे कि यहां जो भी रात को गुजरता है वापस नहीं लौटता। गांव के बुजुर्ग इसे श्रापित जगह कहते थे, जहां कई साल पहले एक भयानक हादसा हुआ था। लेकिन अर्जुन इन बातों पर यकीन नहीं करता था। वह शहर का रहने वाला था, तर्क और विज्ञान पर विश्वास रखने वाला। उसे लगता था ये सब अंधविश्वास है। उसी का दोस्त विक्रम गांव का था, जो बचपन से ही इस सड़क के बारे में डरावनी कहानियां सुनता आया था। उस रात दोनों एक शादी से लौट रहे थे। सड़कें सुनसान थीं। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाजें आ रही थीं। विक्रम ने कहा, अर्जुन, लंबे रास्ते से चलते हैं, ये काली डूंगरी रोड मत पकड़ना। अर्जुन ने हंसते हुए कहा, तू भी ना, भूत वूत जैसी कोई चीज नहीं होती। ये सब तुम्हारे गांव वालों की बनाई कहानियां हैं। और फिर यह रास्ता सीधा है, जल्दी पहुंच जाएंगे। विक्रम ने घबराते हुए कहा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, कुछ गड़बड़ है। लेकिन अर्जुन ने उसकी परवाह नहीं की और बाइक उसी सड़क पर मोड़ दी। काली डूंगरी रोड पर कदम रखते ही माहौल बदल गया, जैसे हवा अचानक भारी हो गई हो। पेड़ों की टहनियां हवा में चरमराने लगी। सूखी पत्तियां उड़कर सड़क पर बिखर रही थीं। दूर दूर तक कोई रोशनी नहीं थी। बाइक का हेडलाइट ही उनका सहारा था। अर्जुन हंसकर बोला, देख, कुछ नहीं है यहां, बस वीरानी है। विक्रम ने कुछ नहीं कहा। वह बस इधर उधर देख रहा था, मानो कोई उन्हें देख रहा हो। कुछ दूर चलने के बाद अचानक बाइक झटके से बंद हो गई। अर्जुन ने चाबी घुमाई, 2-3 बार किक मारी, लेकिन इंजन ने आवाज तक नहीं की। शायद पेट्रोल खत्म, अर्जुन बड़बड़ाया। तभी पीछे से एक धीमी हौसी सुनाई दी। दोनों ने पलटकर देखा। पीछे सिर्फ अंधेरा था। विक्रम ने डरते हुए कहा, अर्जुन, तूने सुना? अर्जुन ने उसे डांटते हुए कहा, चुप बैठ, हवा की आवाज होगी। उसने फिर बाइक स्टार्ट करने की कोशिश की। उसी समय सड़क के किनारे खड़े पेड़ों के पीछे से एक सफेद साड़ी पहने औरत दिखी। उसका चेहरा बालों से ढका हुआ था। वह बिल्कुल स्थिर खड़ी थी, जैसे जमी हो। विक्रम ने डरते हुए अर्जुन का हाथ पकड़ा। अर्जुन, चल यहां से। अर्जुन ने उसकी तरफ देखा, फिर उस औरत की तरफ। अचानक एक बिजली चमकी और उसके चेहरे का कुछ हिस्सा नजर आया। उसके होंठ फटे हुए थे, आंखें बिल्कुल काली और माथे से खून टपक रहा था। अर्जुन का दिल एक पल को थम गया। उसने तुरंत बाइक की चाबी घुमाई और जैसे कोई चमत्कार हुआ, इंजन गरज उठा। वह पूरी रफ्तार से सड़क पर दौड़ पड़ा। पीछे से वही आवाज आई, रुको, अभी तो सफर शुरू हुआ है। बाइक की स्पीड बढ़ती गई, लेकिन अर्जुन को लग रहा था जैसे कोई उनके पीछे दौड़ रहा हो। वह पीछे देखने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था, लेकिन विक्रम ने एक झलक देखी। वही औरत अब सड़क पर दौड़ रही थी, बिना पैरों के, हवा में तैरती हुई और उनकी स्पीड के बराबर। विक्रम चीख पड़ा, अर्जुन, वो पीछे है। अर्जुन ने और स्पीड बढ़ाई, लेकिन अचानक बाइक का हेडलाइट बंद हो गया। चारों तरफ अंधेरा, सिर्फ इंजन की आवाज और दिल की धड़कने। अचानक बाइक एक जोरदार झटके से रुक गई। दोनों सड़क पर गिर पड़े। अर्जुन को चोट लगी, लेकिन वह उठा और विक्रम को उठाने लगा। तभी उसने देखा, विक्रम के पीछे वही औरत खड़ी है। उसने धीरे से विक्रम के कंधे पर हाथ रखा। विक्रम का चेहरा सफेद पड़ गया, आंखें उलट गईं और वह वहीं गिर पड़ा। अर्जुन चीखा, विक्रम! उसने उसे खींचने की कोशिश की, लेकिन विक्रम का शरीर ठंडा हो चुका था, जैसे जान निकल गई हो। अर्जुन पीछे पलटा। औरत अब उसके सामने थी। उसका चेहरा पूरी तरह नजर आ रहा था, आधा जला हुआ, आंखें खून से भरी और मुंह इतना फटा हुआ कि कान तक चीरा लगा हो। उसने एक डरावनी आवाज में कहा, तुमने मेरी जगह क्यों ली?
अर्जुन को कुछ समझ नहीं आया। वह पीछे हटने लगा। औरत ने हाथ बढ़ाया और उसकी गर्दन पकड़ी। अर्जुन को लगा जैसे कोई बर्फीला सांप उसकी गर्दन में लिपट गया हो। उसकी सांसें रुकने लगी। तभी अचानक दूर से एक ट्रक का हॉर्न सुनाई दिया। तेज रोशनी आई और वो औरत गायब हो गई। अर्जुन ने मौका पाकर विक्रम को खींचा और सड़क किनारे भाग गया। ट्रक वाले ने उसे देखा और ब्रेक मारे। ड्राइवर उतरा। क्या हुआ भाई, ये कौन है? अर्जुन रोते हुए बोला, मेरा दोस्त मर गया। ड्राइवर ने देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था, न विक्रम न उसका शरीर। अर्जुन पागलों की तरह चिल्लाने लगा, वो यहीं था, वो यहीं था। ड्राइवर ने डरते हुए कहा, तू अकेला है भाई, यहां हमेशा लोग अकेले मिलते हैं। अर्जुन ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। ड्राइवर ने कहा, यह सड़क श्रापित है। सालों पहले यहां एक औरत के साथ बलात्कार कर उसे मारकर पेड़ से लटका दिया गया था। तब से उसकी आत्मा यहां भटकती है। जो भी रात को यहां आता है वो उसका हो जाता है। अर्जुन चीखा, नहीं, मेरा दोस्त जिंदा है। वह सड़क की ओर दौड़ा, लेकिन जैसे ही उसने पीछे देखा, विक्रम उसके पीछे खड़ा था। वही काली आंखें, फटे होंठ, खून से सना चेहरा। उसने कहा, चल अर्जुन, अब हमारी बारी है। और अंधेरे ने सब कुछ निगल लिया। आज भी लोग कहते हैं, रात में काली डूंगरी रोड पर दो लड़के बाइक पर दिखते हैं। एक के पीछे सफेद साड़ी वाली औरत बैठी होती है। अगर आपको यह डरावनी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली कहानी में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए सावधान रहें, क्योंकि अंधेरा हमेशा सुरक्षित नहीं होता।